अगर कोई इख्तलाफ है और सैलाब के मुतासरीन को ज़ाहिर अमदाद तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे इशूज आपको कैबिनेट के अंदर डिस्कस करने चाहिए थे। जिस तरह चेयरमैन साहब ने ओपनली बात की और उसके बाद जिस तरह बयानबाजी स्टार्ट हो गई, तो यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद को बचाना चाहती है, आप इसको तोड़ना चाहते हैं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई, मैं ख्याल अगर इंप्रेशन आ रहा है तो इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत यह है कि जी इस वक्त पाकिस्तान की जो पिछले साल सैलाब गुजरे हैं और जिसको सबने देखा है, हमने तो अभी तक भुगत रहे हैं, देख रहे हैं कि सिर्फ 21 लाख से हुकूमत ने कहा कि लोगों को घर बना के देंगे और लोगों को, किसानों को जो है वो अनाज के पैसे भी और बीज के पैसे भी, खाद के पैसे सबसे हुकूमत कर रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रही है। एक स्कीम अप्रूव हुई है, वर्ल्ड बैंक ने उस पर अपना शेयर डाला है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर डालना है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डालना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इज वेरी काइंड, वो आए यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3-4 दफा सैलाब ज़दगान से मुलाकात की, उनकी वो एक कमिटमेंट थी कि वो चीजें करनी है। जहां तक आपकी बात है, यस, कैबिनेट पे पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर ने चीजें उठाई हैं। वजीर आला साहब ने पर्सनली NEC की मीटिंग्स में ये चीजें उठाई हैं। शिकायत सिर्फ ये थी कि ये चीजें जो है वो टाइमली हो जाती, लेकिन खैर चेयरमैन साहब ने एक अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोटों से चेयरमैन, और उनको पता है कि उनकी पार्टी जो है उन्होंने जब अंदर भी हुई ये बात की कि उन्होंने देखा, उन्होंने प्राइम साहब से शिकायत की आपके वजीर जो है वो एक आपके अजय मेमन साहब, देखिए मेमन साहब, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि सैलाब इंतहाई खौफनाक था, बहुत बड़े लेवल पे तबाही आई और एक तखमीना यह भी है कि उसमें $16.5 बिलियन चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, बहाली के लिए। और हुकूमत पाकिस्तान को, वफाक को आपका शेयर देना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। और इस शेयर के लिए हम सब ये चाहते हैं कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि सैलाब को आए हुए 1 साल हो गया और इस दौरान बेशुमार आपकी टॉक चलती रही नून लीग के दरमियान, अब आप उस कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, रोज आपकी मीटिंग भी होती रही है। तो ये साल बाद आपको मुतासिर क्यों याद आए, इससे पहले याद क्यों नहीं आए? क्यों आप ये चाहते हैं कि इस बजट को हवाला बना के आप जी जनाब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग याद दिलाते रहे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सारे इशूज में। जब बजट का अभी बुक आई ना, देखिए अभी वो बात अभी याद क्यों है वो मैं आपको वजह बताऊं। कोई मसला नहीं कि बजट बुक में जब ये आई तो उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई जो हुई वो जो के सलाह मुतासिरीन के जो शेयर डालना है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया है, साल आ गया, आपके पास ये साल हो गया है और काम शुरू भी हो गया है। पैसे भी, क्योंकि सिंधु अपना शेयर डाल रही है, वर्ल्ड बैंक अपना शेयर डाल रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था वो जब बजट बुक में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तब सबके जो है ना ये तो भी फंड गवर्नमेंट ये क्यों नहीं हुआ। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डेफिनेटली उस चीज को रेज किया, फिर उन्होंने पार्टी को बताया, पार्टी ने कैबिनेट मीटिंग में भी किया। जाहिर है एक अगर कमिटमेंट करते जिस दिन बजट आना आपने उसी दिन शोर मचाना है ना। बजट से पहले तो आप तक आपकी कमिटमेंट थी तो आपको शोर मचना ही नहीं था। तो जब आपके सामने जिस दिन आएगी आप उसी दिन से चलाना शुरू करेंगे ना। तो आपका ख्याल ये है कि आपके साथ वादा खिलाफी हुई या धोखा किया गया या ज्यादती की गई? सर मैं ना ही इसको धोखा कहूंगा, खुदा ना खासा कोई धोखा नहीं है ये। मैं ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहकाम दिए। देखिए असल में होता है कि हमें भी कभी कभी जो है ना अपने बॉसेस अहकाम देते हैं, चीफ मिनिस्टर अहकाम देते हैं, हम लोग उनको चीजों को पूरा भी करते हैं। कभी कभी इंसान जो है अपने आप को कोई ज्यादा स्मार्ट समझता है। मैं समझता हूँ कि उनकी काबिना के किसी वजीर ने कहा चलो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया तो कह दिया, फिलहाल हम जो है इसको फिलहाल ड्रॉप करते हैं। भाई आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं ये बात कहता हूँ कि जी देखें, एक इंसान है, उसकी मुख्तलिफ औलाद होती है। आपके पास जब किसी को इमरजेंसी हो सबसे ज्यादा आप उसी के ऊपर खर्चा करोगे ना। कोई अगर बीमार होगा तो आप उस पर खर्चा करोगे ना। आपका कुछ भी बजट हो, आपको कितनी भी प्रायोरिटीज हो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो लोग उस वक्त बेयार मददगार अपने घरों के बगैर रह रहे हैं, आपको सबसे पहले उनको ध्यान देना है। आपने बाकी किसी की सड़क बाद में बनानी है, आपने किसी की बिल्डिंग बाद में बनानी है। एक प्राइम मिनिस्टर है जिसके बारे में बिलावल साहब का ये कहना है कि उनकी नीयत के ऊपर कोई एतराज नहीं किया जा सकता। दूसरे इसाक डार साहब हैं जिन्होंने बजट बनाया। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर को उससे फहरिस्त से निकाल रहे हैं तो फिर इसाक डार साहब बचते हैं। आपका ख्याल ये है कि इसाक डार साहब ने यह ज्यादती की आपके साथ? देखिए मैं कोई सख्त बात नहीं कर, लेकिन इसाक डार साहब से ये शिकायत है जरूर थी कि जब अगर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दे दिए, प्राइम मिनिस्टर क्या क्या गया। अभी आप मैं आपको छोटी बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले आए थे K4 के इफ्ताह के लिए। 17.5 अरब रुपए की कमिटमेंट हुई, ठीक है कि 17.5 अरब रुपए कराची के K4 पानी की स्कीम में दिए जाएंगे। बजट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 15 अरब, 2.5 अरब रुपए उस पर कटौती दी गई। मतलब कितने दिनों की बात है? प्राइम मिनिस्टर अभी है तो मतलब
ये शिकायतें सूबों के दरमियान और वफाक के दरमियान चलती रहती हैं। हमें बहुत ज्यादा हमने मुख्तलिफ चीजों पर हमने एतराज किए। जब सेंसस हो रहे थे हमें वहां पे एतराज थे। मैं उन सेंसस की मीटिंग में खुद हिस्सा रहा हूँ जिसमें मैं एहसन इकबाल साहब को कहते गए कि जी गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा। पहले वो नहीं मान रहे थे, फिर मानना शुरू किया, फिर आखिर में जो है उन्होंने उसको एक्सटेंशन करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? कि जब हमने कहा कि यार ये जावेद साहब देखिए बात सुने, शिकायत अगर मेरी, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा, उसमें बता दीजिएगा कि मेरी शिकायत, मेरी पार्टी की शिकायत या हमारी सिंध हुकूमत की शिकायत सही है या गलत है। ये जहन कहीं कबूल कर रहा था कि जी बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 50% बढ़ गई, चलो बढ़ती जाए, कोई मसला नहीं है। केपीके की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, सबकी बढ़ी है, और कराची की पॉपुलेशन गिर रही है। मतलब ये आपका अगर जहन काम कर सकता है, आप एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका जहन ये काम, ठीक है, आपकी ग्रीवेंसीज हैं और उसको गवर्नमेंट को वज़ीर साहब को उसे बाकायदा एड्रेस करना चाहिए। मैं आपका नुक्ता समझ गया। डॉक्टर साहब, ये क्यों अपने इत्तेहादियों के साथ आप इस तरह कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मैं समझता हूँ कि जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है ये वो मौज़ूआत हैं जो ज़ाहिर है कोalition गवर्नमेंट है और 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ये सारे मामला कैबिनेट में बैठ के और इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के तय करती रही हैं और उसी लेवल के ऊपर ये हल होने चाहिए। ये टीवी टॉक शोज़ की जीनत बने और टीवी टॉक शो में बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू, मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई खदशात हैं किसी भी हवाले से हैं या हमारे इत्तेहादी कोई और भी अगर जमात है उसके खदशात हैं, माज़ी करीब में आप देखें कि MQM के कुछ खदशात थे और बाकायदा बुला के उनकी बात सुनी गई, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हल ना होने वाली हो या इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो नाकाबिल अमल हो। तो आपका बिलावल साहब को पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था ये, और या पीपल्स पार्टी को पब्लिकली ये नहीं करना? नहीं, पब्लिकली भी गिले होते रहते हैं, लीडर्स बात कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हो जाता है ये बहस मुबाहिसे का, जैसे आज आपने अपने प्रोग्राम में शुरू किया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो अब इसाक डार साहब को भी ये नहीं करना चाहिए? उनके अगर फर्ज करें पानी का इशू है, सीरियस इशू है कराची का, जब आपने कमिटमेंट की 17.5 अरब रुपए की और उसको आपने 15 अरब रुपए में कन्वर्ट कर दिया अचानक बगैर उनकी कॉन्सेंट के, फिर जो मरदमशुमारी के ऊपर उनकी रिजर्वेशन है आपको एड्रेस करना चाहिए था। फिर इस तरह अगर सैलाब ज़दगान मुतासर हैं वहां पर, तो साल हो गया आपने उनको पैसे नहीं दिए, तो बात तो करनी चाहिए थी आपको। नहीं, ये जो मामलात हैं ये सारे संजीदा मामलात हैं और इसके ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये यकीनन दूर हो जाएंगे और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि जिस पे हमारी राय कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय से मुख्तलिफ है। तो आप हम पे ना आए, अपने जो इत्तेहादियां सबसे पहले उनको राजी करें, जो जलसों में कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है और ज्यादती कर रहे हैं, हमारे ऊपर ना आए, उनको राजी करें। हम आपके सामने तिफले मकतब हैं, जो काम आप करते हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप चाय की प्याली में ना तूफान ले गए। नहीं, बिलावल भुट्टो साहब उन्होंने कहा कि हम बजट पे वोट नहीं देंगे, दूसरा वो कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो इलेक्शन करवाएं, वो तो कह रहे हैं हम भाग रहे हैं, सारा सेटल कर लेंगे। आप चाय की प्याली में तूफान ना लेके आए, हो जाएगा।